इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई सीख पा आओ देखा ना ताओ सीधा जुडिशल कमीशन से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं और अपनी आईनी जिम्मेदारियां दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। कुछ देर में पीटीआई को कानूनी सकम नजर आएगा तो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भेजी गई दरखास्त वापस ले ली। कप्तान के नए यू टर्न पर यह रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन का चीफ नामंजूर, कप्तान इन एक्शन, लेकिन कुछ घंटों बाद ही यू टर्न। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत लगाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाए। मामला मंजर आम पर आया तो कानूनी पेचीदगियां नजर आने लगी। माहिरीन के मुताबिक कोई जमात जुडिशल कमीशन पहुँचे तो करार पाएगा रेफरेंस, लेकिन इस शिकायती पुलंदे में कानूनी सिकम मौजूद है। कप्तान की जमात ने अपने मौक़िफ़ पर कुछ ही घंटों में तब्दीली दिखाई और शिकायत को गोल कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। रहनुमाओं की पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी रैली। पुलिस से धक्कम पेल, चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। नुमाइंदों को पेश की जाने वाली यादाश्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। यादाश्त के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तासुब उनके फैसलों और पॉलिसियों से सामने नजर आता है। सूबाई और वफाकी ईवानों में नशिस्तों के एतबार से पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात है। फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उजलत में गलत फैसला दिया। मौजूदा हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले। अवाम पंजाब के बाद अब इस्लामाबाद को भी आजाद कराएं। जब तक इस कुएं से नहीं निकालेंगे ये कुआं पाक नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं आप इस्तीफा दें और ये हमारा हक है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। 155 मेंबर्स जो थे कौमी असम्बली में हमारे थे और ये 84 मेंबरों वाली पार्टी जो है वो हमें बता रही है कि इसको डिस्क्वालीफाई और उसको डिस्क्वालीफाई। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जिन्होंने आज यहाँ पर रेफरेंस बनाया है, मैं उनको बताऊं कि सारी उम्र आपकी नैब में गुजरी है, आपकी क्रिमिनल इंक्वायरियाँ भुगतते। इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना मुश्किल है। इस हुकूमत के पास कोई मौशी प्लान नहीं है, साख मुतासिर हो चुकी है। महंगाई के बारे में अमेरिका से आर्मी चीफ बात करते हैं। पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब कौन ले जा रहा है? पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के सवालात। कहते हैं कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हुई मगर आवाम को फायदा नहीं दिया गया। 4 मुल्क जो डिफॉल्ट हो सकते हैं उनमें पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए, जिसने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। ट्वीट किया कि इमरान खुद तो जाएगा ही मगर अपने साथ अपने उन अरकान को भी डुबोएगा जिनके नाम पर उसने बाहर से पैसा मंगवाया। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाए, पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने कौम से झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तोहफे और असासे छुपाए। रेफरेंस के मतन के मुताबिक इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। ये रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से जमा कराया गया है। नून लीगी रहनुमा ने कहा, इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, चोर, मक्कार और फरेबी हैं। कब तक खैर मनाएंगे? उन्हें हक़ाइक़ का सामना करना ही होगा। हल्फनामा अपने गोशवारे के नीचे दिया गया जिसमें इन्होंने कहा कि तमाम हकायक इन्होंने सच सच बता दिए, वो झूठ बोला इन्होंने। तो ये अब आर्टिकल 62(1)(f) 62(1)(f) के नीचे ना सादिक है ना अमीन है। इन्होंने करप्शन भी की है, मिसयूज ऑफ पावर भी की है और इनके खिलाफ एक आईनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन इनके साथ साथ इनके खिलाफ फौजदारी और करप्शन भी की कार्रवाई भी जो है वो भी सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे शुरू की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पीटीआई में बकाऊ माल खत्म हो चुका, जो होना था वो हो चुका है। शहबाज शरीफ ने कोई काम नहीं किया। शहबाज शरीफ की तरह हमजा शहबाज ने भी ड्रामेबाजी की। लाहौर में यौम शौदाए पुलिस की तकरीब से खिताब करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा कि जिन पर मुश्किलात आ रही हैं वो बहाने से लंदन चला गया। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस रिस्क अलाउंस बहाल करने का ऐलान किया। पुलिस वर्दी तब्दील करने का इंदिया भी दिया।
18 साल पहले मैं यहाँ हाजिर हुआ था एज ए चीफ मिनिस्टर और मैंने ऐलानात किए थे, वो मैं बहाल कर रहा हूँ आज से। उस डेट से जब से मैंने अनाउंस किया था वो तमाम पिछले पैसे सबको मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने शोहदा का कुछ नहीं किया, जितने ये टोपी ड्रामे करता है और अब दोबारा कर रहा है उसका बेटा भी, तो इनको कोई एहसास नहीं शोहदा का। पेट्रोलिंग पोस्टों के जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है वो सारी नहीं दे रहे हैं। हम खुद मॉनिटर करेंगे कि भाई कहीं बोटल नेक ना हो। पुलिस की वर्दी तो नहीं लानी, मैं पुलिस की अगू जाके वर्दी बेहतर करनी है, या वर्दी नहीं तो इन्होंने डाकिया बनाता है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने की बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए, जिसने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। ट्वीट में कहा कि इमरान खुद तो जाएगा ही, मगर अपने साथ अपने उन अरकान को भी डुबोएगा जिनके नाम पर उसने बाहर से पैसा मंगवाया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि फौरन फंडिंग की तहकीकात PTI के दौरे हुकूमत में हुई। फैसले के बाद साबित हुआ कि इमरान खान के बैरून मुल्क भी ATMs हैं। इमरान खान बैरूनी हाथों में कठपुतली है। इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल की खैरात के नाम पर नौसरबाजी की। साफ चली, शफाफ चली, 355 फॉरेन कंपनियों से पैसे ले लिए, बाहर के ममालिक से पैसे ले लिए। हर बंदा कोई हिंदुस्तान से है, कोई इजराइल से है, कोई भावज भी वहीं की और भतीजा भी वहीं का और चिचा भी वहीं के, मगर साफ चली, शफाफ चली। कमाल नौसरबाजी की दुकान है कि पैसा भी, काला धन भी जो है उससे पार्टी बनी, काला धन से पार्टी चली। कमाल नौसरबाजी है कि आप शौकत खानम के नाम पे लें चंदा, यानी जिस शख्स को आप किसी खैराती काम के चंदे के साथ ट्रस्ट ना कर सकें, आप उसको एक न्यूक्लियर मुल्क की सरबराही के साथ ट्रस्ट करेंगे। पाकिस्तान का कानून फॉरेन फंडिंग की इजाजत नहीं देता। PTI को कलअदम तंजीम करार दिया जा सकता है। वफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामीमन की लफ्जी गोलाबारी। इमरान खान को झूठों का माहिर करार दे दिया। कहा है कि इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें बरी नहीं कर सकती। ये फैसला PTI के खिलाफ नहीं आया है तो फिर ये एहतजाज किस चीज के हो रहे हैं? अवाम के कटहरे में, अपने वर्करों के कटहरे में वो मुजरिम साबित हुआ। वो चाहता है कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा हों, ऐसी अनारकी हो कि खुदा ना खास्ता हालात खराब हो। 13 अकाउंट्स जिसमें से आप पैसे वसूल करते रहे, जिसके पैसों से आप अयाशियां करते रहे, जिससे के पैसों से आपके बन्नी गाला की अयाशियां चलती रहीं, जिसके पैसों से आपकी जाती घर के अखराजात पूरे होते गए, उन पैसों को आप वसूल तो कर रहे हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप 13 अपने अकाउंट छुपा रहे हो। वफाकी हुकूमत अगर आज भी चाहे तो इमरान खान सलाखों के पीछे हो सकता है। आज इस मुल्क के कानून के तहत PTI कलअदम पार्टी है। इमरान खान डिस्क्वालीफाइड। अगर इस मुल्क का कानून मुकम्मल तौर पर इमरान खान को रियायत दे तो 7 साल की कैद इमरान खान को, इस PPO का जो मैंने कानून बताया उसके तहत इमरान खान 7 साल के लिए जेल में सजा याफ्ता तस्वुर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग सिंध के सदर बलोचिस्तान KPK के गिलगित बल्तिस्तान के अहदेदारान का लाहौर के इजलास से ऐलान ला तल्क़ी का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन, तारिक बशीर चीमा की गैर कानूनी बरतरफी की शदीद मजम्मत की गई। मरकजी मजलिस आमला ने कामिल अली आगा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली शेर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में मजलिस आमला का इजलास हुआ और उसमें सिंध के, बलोचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान के जो अहदेदारान है वो शरीक हुए और उन्होंने इस बात पे अफसोस का इजहार किया कि तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात को जो है वो हटाया गया। लाहौर में होने वाले इजलास में जो चौधरी शुजात जो चौधरी परवेज अली के ग्रुप की तरफ से मुनक्कद किया गया था, मजलिस आमला ने इस बात की का मुतालबा किया है कि पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जो है सेनेटर कामिल अली आगा, उनकी रुकनीयत जो है काफिले की बुनियादी रुकनीयत वो मुअत्तल कर दी जाए। तो ये मुतालबा सामने आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टांग और डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ ने लोगों के मसाइल सुने, हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा आवाम की फलाह बहबूद के लिए किसी तफरीक के बगैर भरपूर इक़दाम उठाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। तबाही के मनाजिर अपनी आंखों से देखे, बर्बादी की दास्तानें सुनी और मुतासरीन की दिलजोई और हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसी का जिगर गोशा बिछड़ जाए तो उसका मदावा किसी सूरत मुमकिन नहीं, लेकिन लोगों को फौरी रिलीफ फराहम करेंगे। आर्मी चीफ से मुतासरा इलाकों के ज्वाइंट सर्वे पर बात की है। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान की फील्ड फॉर्मेशंस हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म साहब, ये बहुत एक नेक कौमी ज़िम्मेदारी, हम इसको इंशाअल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। तो ये जॉइंट सर्वे हो जाएगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी हकदार का हक नहीं मारा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसान से आगाह किया। सैलाब से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। 150 के करीब आपके मकान गिरे हैं। हमने जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो हमारे इस पसमानदा इलाके के पसमानदा लोगों की इस पसमानदगी को देखते हुए और इस वक्त जो सैलाब आया है और जिससे कि वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उनका हाल लेने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आप तशरीफ़ लाएं। बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा भी मानसून बारिशों और नदी नालों में तुगयानी से शदीद मुतासिर हुआ है, जिसमें दर्जनों अफराद लुकमाया जल बने, सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए और हजारों एकड़ पर फसलें और बागात उजड़ गए। ज़राए मवासलात को भी नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आला सिंध से MKM के 17 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई है। मुराद अली शाह ने कराची और हैदराबाद में बारिशों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली की यकीन दहानी करा दी है। ख्वाजा इजहार ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि शदीद बारिशों के बायस कराची और हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि सड़कों में गड्ढे बन चुके हैं और सीवरेज लाइनों को भी नुकसान पहुँचा है। मुराद अली शाह ने कहा कि हैदराबाद की सड़कों की मरम्मत के लिए अलहदा बजट भी असम्बली ने मंजूर किया। दोनों शहरों में मरम्मत और बहाली का काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब काबीना का हलफ कल होने का इम्कान। हलफ के लिए कल गवर्नर हाउस में 3 बजे का वक्त तजवीज़ किया गया है। पंजाब की 21 रुकनी काबीना हलफ उठाएगी। इमरान खान अरकान की मंजूरी दे चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ एयाज शुजा से। एयाज शुजा, बताइएगा कोई तनासुब रखा गया है मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में वजारतों के हवाले से? जी सलमान, अभी तक तो कोई तनासब नहीं है। तमाम ये PTI के ही वज़रा हैं जो हलफ ले रहे हैं। तो हम आज मुल्क सराय के साथ मुलाकात में इमरान खान ने वादा किया है कि अगले मरहले में मुस्लिम लीग काफ को भी वजारतें दी जाएंगी। कल जो वज़ीर 21 रुकनी काबीना के हलफ उठाएंगे उनमें डॉक्टर यासीन राशिद, मियां हसन इकबाल, मियां महमूद रशीद, मुराद राहत, अली अब्दुल साहिब, लतीफ नजर राजा, बशारत राजा, जवाद अला मंसूर, सरदार मोहसन जफारी, गजनफर अब्बासी, सरदार शाहबुद्दीन, सरदार हसनैन बहादुर दरेशक, अंसर मजीद न्याजी, मलक तैमूर, मुनीब कीमा, अली अब्बास शाह, सरदार हाशिम लोगर, सरदार आसिफ नगई, राजा यासर पाइयों, खुरम शहजाद हुसैन जहानिया के बेजी इनमें शामिल हैं। ये कल हलफ उठाएंगे और यहाँ पे गवर्नर पंजाब को इस सिलसिले में असम्बली भेजी गई है। अगर गवर्नर पंजाब, जिसने उन्होंने वज़ीर पंजाब के वज़ीर का हलफ नहीं दिया था, इससे इनकार करते हैं तो फिर आईनी और कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ।